ध्रुव जी ने बहुत छोटी सी अवस्था में, बहुत छोटी सी उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान को पाने के लिए ना कोई निश्चित उम्र नहीं होती। श्री ध्रुव जी महाराज ने बचपन में ही, अच्छा जब ध्रुव जी को 5-6 महीने की तपस्या में भगवान मिले ना, तो सारे संतों ने अनशन शुरू कर दिया। भगवान पर एक आरोप लगा दिया कि आप पक्षपाती हो। सारे साधु तपस्या छोड़ छोड़ करके बैठे इकट्ठा और वार्तालाप कर रहे थे। भगवान बड़े पक्षपाती, हम लोगों का पूरा जीवन निकल गया तपस्या करते, भगवान हमें नहीं मिले, और वो 6 महीने तक तपस्या क्या कर लिया ध्रुव ने, हम उन्हें तक भगवान आपने दर्शन दे दिया, हमने क्या बिगाड़ा। साधु परेशान थे, और स्वाभाविक भी है, किसी को जन्म जन्म की तपस्या में ना मिले और किसी को 6 महीने की तपस्या में मिल जाए। वो सारे संत बैठे आपस में विचार विमर्श कर ही रहे थे कि एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। अरे भैया क्या कर रहे हो? विचार कर रहे। ब्राह्मण ने कहा, आओ आप सब मेरी नाव में बैठो, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। नाव में बैठे बैठे विचार करते रहना। ठीक है। सारे साधु नाव में बैठ गए, बूढ़ा ब्राह्मण नाव चलाने लगा। जैसे ही नाव समुद्र के अंदर गई, देखा तो सफेद सफेद पहाड़, एक इस तरफ एक इस तरफ। साधुओं ने पूछा, भाई साहब ये पहाड़ मैंने पहली बार देखे, ये कैसे पहाड़ है? बोलिए पहाड़ नहीं है, हड्डियां हैं, हड्डियां। हड्डी किसकी हैं? बोले ध्रुव की हड्डियां हैं, ध्रुव जी की। बोली इतनी? बोले हाँ। बोले जितनी हड्डियां हैं इतने जन्म तक ध्रुव ने तपस्या कर करके अपना शरीर ऐसे सुखाया, तब कहीं जाके भगवान 6 महीने में प्राप्त हुए। आप अब सारे साधु संतों को समझ में आ गया, और उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा कहाँ गया। वो बूढ़ा दिखा ही नहीं। अर्थ क्या है? जब हम अपनी भक्ति से भटक जाते हैं ना, तो भगवान ही किसी न किसी रूप में आकर और हमें समझाता है कि बेटा वो सही नहीं है जो तू सोच रहा है, सही तो ये है। कभी कभी हम गलत चीज को सही मान लेते हैं। हमें लगता है कि जैसे छोटा सा बच्चा, गरम दूध, कोई कहेगा हमें दूध पिलाओ, भाई गरम दूध है कैसे पिलाएं, ठंडा तो हो जाने दे। ऐसे ही कभी कभी हम भी जिद कर लेते हैं कि हमें ये चाहिए, पर वो हमारे अनुकूल नहीं होता, इसलिए विधाता हमें वो नहीं देता। हमें लगता हमें नहीं मिली, उसे तो मिल गई। जो आपके अनुकूल नहीं था वो विधाता ने नहीं दिया, जो अनुकूल था दे दिया। इसलिए कहा करता हूं, चिंता नहीं चिंतन अधिक किया करें हम सब। बच्चे को नहीं पता कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, पर उसकी माँ को तो पता है ना, क्या देना है और क्या नहीं देना ये माँ जानती है। ऐसे वो माँ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए सब कुछ उसको पता है। वो जो देता है बढ़िया देता है, संतोष रखो। हम जिस लायक नहीं थे वो नहीं मिला, जिस लायक थे मिला। जो मिला उसमें खुश रहो। और ध्रुव जी की बात तो सतयुग त्रेता द्वापर की बातें हैं ये, तब लंबा समय लगता था भगवान को पाने के लिए। लेकिन इस कलयुग में ना विशेष छूट दे रखी है भगवान ने। क्या छूट है? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा।
यदि आपने केवल, अब आप कहो कि हमको भी इतना जन्म लगाना पड़ेगा तपस्या में तब भगवान मिलेंगे, ना, आपको इसी जन्म में मिल जाएंगे, क्योंकि आप कलयुग के प्राणी हैं। कलयुग वालों को ना बड़ा छूट दे रखा, आरक्षण दे रखा भगवान ने। लोग चिल्लाते हैं हमें आरक्षण दो, हमें आरक्षण दो, जो मिला है उसका तुम सदुपयोग कहां कर रहे हो? आरक्षण दे रखा है भगवान ने हम सबको। क्या आरक्षण है? बोले नाम ले लो भगवान का, सीताराम सीताराम जपो, भवसागर से पार हो जाओगे, माथा पच्ची नहीं करना। कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर युग में जो गति तपस्या करने से, यज्ञ करने से, सेवा करने से मिलती थी, वही गति कलयुग में केवल नाम लेने से मिल जाती है।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नाम की बड़ी महिमा है, भगवान के नाम की। श्री जड़ भरत जी राजा रघुगण को कहते हैं, अब पाप से बचना चाहते हो तो नाम का आश्रय ले लो। हाँ, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, जाति का ब्राह्मण था, गुरुजी की बहुत सेवा करता था। एक दिन वो बगीचे में पुष्प तोड़ने के लिए गए। एक स्त्री एक पुरुष के साथ बैठी, उस स्त्री को देख करके अजामिल प्रभावित हुआ। बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है, उसे पाने की इच्छा हुई। अजामिल उस स्त्री के पास गया और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने स्वीकार कर लिया और अजामिल ने उससे विवाह कर लिया। अजामिल विवाह करने के बाद गृहस्थ जीवन में इतना मस्त हुआ कि पूजा पाठ भक्ति भाव पहले बहुत करता था, फिर सब छूट गई। अजामिल के बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया, आमदनी कुछ थी नहीं। तब अजामिल पाप करने लगा, किसी को मार देना, किसी को लूट लेना, ऐसे पैसे लाता और अपने परिवार का भरण पोषण करता। सवेरे उठते ही वो चोरी करने चला जाता और शाम तक, जब तक वो सो नहीं जाता तब तक अपने बच्चे अपने पत्नी के प्रेम में उलझा रहता। मतलब भगवान दूर दूर तक नहीं थे उसके जीवन में। अब अजामिल के गांव में एक महात्माओं की टोली आई। महात्माओं ने गांव वालों से पूछा, भैया आज रात हमें यहीं गुजारना है, किसी का कोई भक्त का घर बताओ जहां प्रेम से रोटी भी मिले और हम कीर्तन भी करें भगवान का। गांव के कुछ शरारती बच्चों ने अजामिल का पता बता दिया, जाओ अजामिल के घर, बढ़िया खातिरदारी होगी। महात्मा लोग अजामिल के घर गए। जैसे ही अजामिल के घर पहुंचे, उस समय अजामिल घर में था नहीं। उसकी पत्नी महात्माओं को अपने घर आता देखती है, बड़ी प्रसन्न हुई। महाराज मेरे तो भाग्य खुल गए, मेरे घर महात्मा पधारे, महाराज आइए। पर मैं बड़ी पापिनी हूं महात्मा जी, मैं बड़ी पापिनी हूं, मैं कुलटा नारी हूं, मैंने ना जाने कितने पुरुषों से संबंध रखे हैं, मेरा चरित्र बिगड़ा है, मेरे घर का अन्न आप स्वीकार मत करना, आप तो साधु संत हैं, कहीं आपको देने से हमें और आपको दोनों को पाप ना लग जाए। महात्मा समझ गए, देवी कितना भी बड़ा पापी हो, यदि उसने अपने पाप को स्वीकार कर लिया है तो वो उस दिन, जिस दिन वो स्वीकार कर लेता है कि मैं पापी हूं, उस दिन वो सारे पापों से मुक्त हो जाया करता है। केवल स्वीकार कर ले। परेशान तो वो होते हैं जो स्वीकार नहीं करते। मैंने बहुत पाप किया है पर मैं स्वीकार नहीं करता। आपने स्वीकार कर लिया है, अब एक काम करो, हमें कच्चा अन्न दे दो, आटा दाल। उसने बढ़िया आटा दाल टमाटर आलू गुड़ शक्कर दूध मेवा मिष्ठान सब निकाल करके महात्माओं को, महात्मा जो लगे आप बनाइए। एक पीपल की छांव में महात्माओं ने स्वयं की रसोई बनाई, बढ़िया बनाया, भोजन तैयार हुआ, भगवान को निवेदित किया।
उन्हें दिया। तब तक अजामिल आ गया। अजामिल ने देखा घर के सामने महात्माओं का डेरा है। ए बाबा जी उठो, निकलो। महात्माओं ने कहा, बेटा तेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, तू बड़ा अकड़ रहा है, बैठ। महात्माओं ने रोटी का प्रसाद दिया, ये लो, ये रोटी खाओ, तुलसी का पत्ता डला है, खाइए। पत्नी ने कहा खाओ। अजामिल प्रसाद महात्माओं का दिया, खाया। अजामिल की पत्नी ने भी उस प्रसाद को ग्रहण किया। अब महात्माओं से अजामिल की पत्नी ने कहा, महाराज आपने हमारे घर भोजन तो ले लिया, बताइए दक्षिणा क्या लेंगे, क्या चाहिए? महात्मा बोले, बेटी हमें कुछ नहीं चाहिए। बस अजामिल से कहा, बेटा दक्षिणा के रूप में बस हमें तुम इतना दो कि तुम नारायण नारायण का जाप किया करो। अजामिल बोले, खा लिया पी लिया, अब निकलो, उपदेश मत दो। जाओ। महात्माओं ने समझा कि कुत्ता जिस घर की रोटी खाता है उस घर की रखवाली करके उस रोटी का हिसाब चुकाता है, और महात्माओं ने जिसका खाया हो तो उसका कल्याण किए बिना कैसे छोड़ सकते हैं उसे। आज अजामिल की पत्नी को देखा, देवी हम देख पा रहे हैं कि तुम गर्भवती हो, बस हमें इतनी सी दक्षिणा दो कि जब तुम्हारा बेटा हो तो उसका नाम नारायण रख देना। बस कहकर महात्मा चले गए। अजामिल की पत्नी को बेटा हुआ। कुछ महीनों के पश्चात नाम महात्माओं के कहने से रख दिया नारायण। नारायण नारायण नारायण। अब अजामिल वो छोटा बच्चा था, मतलब और भी उससे बड़े पहले थे, ये लास्ट का बच्चा बड़ा प्यारा। अजामिल प्यार से उसे चिल्लाने लगा, कहने लगा, पुकारने लगा, नारायण नारायण। लो भैया इनडायरेक्ट भजन शुरू। अजामिल का बुढ़ापा आ गया, मरने का समय आ गया। यमदूत आए, यमराज ने भेजा, जाओ पापी है लेके आओ। यमदूत आए, अजामिल चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो। आपको पता है जब आदमी मरने लगता है ना तो यमदूत उसे दिखते हैं प्रत्यक्ष, केवल उसी को दिखते हैं मरने वाले को, और उसके गले में रस्सी डाल करके और घसीट करके ले जाने लगते हैं उसकी आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को। चल। अजामिल डर गया। यमदूत काले काले यमदूत बड़े भयंकर। अब अजामिल को अपने जीवन के सारे पाप याद आ गए, मैंने पाप किया इसका दंड मिलेगा। तभी पुत्र दिखाई पड़ा नारायण। बेटा नारायण बचाओ, देखो ये ले जा रहे हैं। नारायण 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 मरते समय पुकारा, अनायास निकल गया मुंह से नारायण। जैसे ही नारायण निकला, बेटे ने तो नहीं सुना, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया और विमान भेज दिया, जाओ मेरे भक्त को इस विमान पर बिठा करके और साथ सम्मान लेकर के आओ। यमदूत पार्षद गण आ गए भगवान के धाम से। यमदूतों से कहा छोड़ो इसे,
यमदूत कहते हैं ये तो हमारा ग्राहक है, हम क्यों छोड़ें, पाप किया है, ले जा रहे हैं नरक। पार्षदों ने कहा इसने पुण्य किया है, ये कोई पापी नहीं है, चलो छोड़ो। यमदूत बोले इसने कौन सा पुण्य कर लिया? अरे बोले अभी सुना नहीं, नारायण का नाम बोला मरते समय, यही तो पुण्य है। यमदूत बोले जीवन भर पाप किया है और इसके नाम, नारायण का नाम इसने नहीं लिया, इसका बेटे का नाम नारायण है, उसका नाम लिया है। पार्षदगण बोले बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा है, भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है, तो नारायण है। यमदूत बोले कि जीवन भर पाप किया और मरते समय नारायण का नाम ले लेगा तो मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। बोले हाँ, ये तो नाम का चमत्कार है, कलयुग में छूट दे रखी है ईश्वर ने। बोले कैसे संभव है कि जीवन भर पाप करे और राम मरते समय नारायण का नाम ले लो तो, राम का नाम ले लो तो मोक्ष हो जाए। एक विद्यार्थी था, साल भर उसने कोई पढ़ाई लिखाई करी नहीं, एक नंबर का आलसी। लेकिन जब एग्जाम देने गया ना तो उसके सामने जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी थे उसकी नकल उतार के सारा लिखे, उसने जैसा लिखा फटाफट उतार दिया। पूरे जितने क्वेश्चन उसने किए, जितने आंसर उसने लिखे, जैसा लिखा उसकी नकल करके पीछे वाले ने बड़ी तेजी से सारा लिख दिया। अब बताइए वो पास हो जाएगा कि नहीं? नकल उतार दी पूरी आगे वाले की, पास होगा कि नहीं? और अच्छे नंबर लाएगा कि नहीं? अब कॉपी जांचने वाले को थोड़ी पता है किसने नकल करी है, पास हो गया ना। हाँ, ऐसे ही जीवन भर कोई पाप करे, कितना भी पापी हो, लेकिन एक बार भगवान का नाम ले ले तो भवसागर से पार हो जाता है। ये नाम की महिमा, ये नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। नाम में बड़ा बल है, नाम का बड़ा प्रभाव है। हाँ, अच्छा आपने एक नाम और सुना होगा, प्रभावशाली। कुछ जुआड़ी जुआ खेल रहे थे कि किसी ने आवाज लगाई पुलिस। एक चोर घर में चोरी कर रहा था, दूसरा साथी बाहर देख रहा था कि बाहर वाले ने आवाज लगाई पुलिस, तो अंदर वाले की हालत खराब हो गई कि नहीं? पुलिस का नाम सुनकर के चोर कांपने लगते हैं, पुलिस का नाम सुनकर के जुआड़ियों के छक्के छूट जाते हैं। अरे पुलिस का नाम सुनकर के जब ये चोर डर जाते हैं, भाग जाते हैं, जब पुलिस के नाम में इतना प्रभाव है तो राम का नाम कितना प्रभावशाली होगा। राम नाम को सुनकर के अंदर जो चोर छिपे हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये चोर हैं, ये भी डर जाते हैं, भागने लगते हैं। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम, जहां राम है तहां काम नहीं है। इसलिए राम नाम की इस कलियुग में, कलिकाल में बड़ी महिमा है। एक सज्जन अपनी पूरी जिंदगी में एक ही बार उन्होंने धोखे से राम कह दिया था, धोखे से। और वो भी नाम नहीं बोला था, गाली दी थी। एक ऐसी गाली है जिस गाली में राम का नाम आता है बीच में, पता है आपको? कौन सी गाली है वो जिसमें नाम आता है? हराम खोर। क्या आया? हराम।
राम एक सज्जन बड़े दुष्ट प्रकृति के थे, कभी भजन नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, कुछ नहीं। कुछ बच्चे, शरारती बच्चे उन्हें परेशान कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, तो बच्चों को डांट रहे थे, हरामखोर, क्या संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने। बस कुछ दिनों के बाद बूढ़ा आदमी मरा, यमराज के पास गया, सारे खाते खोले गए, भाई इसने कोई पुण्य तो नहीं किया। जब आदमी मर के जाता है ना तो यमराज सबसे पहले यही देखते हैं, कोई पुण्य तो नहीं किया, कोई पुण्य तो नहीं किया। पूरी डायरियां, पूरा खाता देखा गया, महाराज इसने कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन इसके पूरी जिंदगी में एक बार राम निकला है। राम बोले बीच से काटना पड़ेगा, आगे का हा निकालना पड़ेगा, तब बचेगा। अब एक बार इसने राम कहा है, अब बताइए इस एक बार के राम से क्या इसको प्राप्त हो? एक नाम का क्या फल है यमराज को पता नहीं था, ब्रह्मा के पास चले गए। ब्रह्मा जी इन्होंने एक बार राम बोला है, बताइए इन्हें क्या फल प्राप्त होगा, कौन सा उचित फल इन्हें हम दें? ब्रह्मा जी बोले राम नाम का क्या फल है ये तो शंकर जी बता पाएंगे, क्योंकि वो तो दिन रात जपते हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वो तो दिन रात राम में डूबे रहते हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। तो यमराज जी, ब्रह्मा जी और वो फलाने जी भी चले गए शंकर जी के पास। कहो ब्रह्मा जी, शंकर जी बोल रहे हैं। अरे यमराज जी कैसे आना हुआ? अरे बोले ये सज्जन आए हैं रतलाम से, इन्होंने एक बार ही बस राम का नाम लिया है, अब बताइए इनके साथ क्या करें, क्या फल दें इनको, एक नाम का क्या होता है, हमें कुछ आइडिया नहीं है। शंकर जी बोले एक काम करो, राम नाम का क्या फल है, एक नाम का वो तो जिनका नाम है उनसे पता चलेगा, हम तो जाप करने वाले हैं, फल देने वाला स्वयं वो है जिसका नाम है। भगवान विष्णु के पास पहुंचे ब्रह्मा जी, यमराज जी, शंकर जी और फलाने जी पहुंच गए। भगवान बोले भाई कैसे आगमन हुआ? महाराज एक नाम लिया है आपका, इसने राम बोला है धोखे से, अब बताइए इसका क्या फल है? भगवान बड़े हंसे, देखो अभी भी तुम्हें पता नहीं चला कि एक नाम का क्या फल है? ब्रह्मा जी बोले अभी तक तो नहीं पता चला। तब भगवान विष्णु ने कहा ये बताओ आप सभी खड़े कहाँ हो? बोले बैकुंठ में। किसके सामने खड़े हो? जगत के पालनहार के सामने। क्यों खड़े हो? क्योंकि इसने एक नाम लिया है, एक नाम लिया इसने धोखे से, इसका फल है कि वो बैकुंठ पहुंच गया भगवान के सामने। और उसे ले कौन गया? उसे ले यमराज गए, ब्रह्मा गए और शिव गए। ये एक नाम की महिमा। एक नाम जो ले लेता है ना तो ब्रह्मा और शिव भी पीछे पीछे उसके भगवान बैकुंठ के पास, बैकुंठ स्वामी भगवान नारायण के पास बैकुंठ लेकर पहुंच जाते हैं। ये एक नाम की महिमा है। अब कितने नाम हम जप रहे हैं वो हमारा फल है। इसलिए नाम की बड़ी महिमा है, नाम लेते रहें, नाम छूटे ना। एक बार क्या हुआ, रतलाम में एक बूढ़े आदमी घर में अकेले थे, बेटा बहू पार्टी में गई थी पड़ोस में। घर में अकेले बूढ़े आदमी, तभी रात्रि के ना कुछ चोर आ गए। चोरों ने देखा घर खाली है, माल मिलेगा। चोरों ने खिड़की पर एक पत्थर मारा, कांच टूट गया।
बूढ़े आदमी ने देखा कौन है भाई, चुपके से देखा तो 4 चोर खड़े थे बाहर। बूढ़ा आदमी डर गया, राम राम, ये अंदर आएंगे तो बहुत मारेंगे, लूटेंगे अलग। बड़े डरे वृद्ध जन, पर चतुराई से काम लिया। बूढ़े आदमी ने नाम लेने शुरू कर दिए। अरे शेर सिंह उठो, देखो कौन खड़ा बाहर, मेहमान आए। ए शमशेर उठ, ए बहादुर यहां देख जरा कौन आया बाहर। कोई नहीं था घर में, और दादा ने जो नाम लेने शुरू करिए, शेर सिंह, शमशेर सिंह, बहादुर सिंह, खड़क सिंह, और जो नाम लिए चोरों को लगा भगवान एक नहीं कई शेर हैं अंदर। यदि हम अंदर गए तो शेर पकड़ पकड़ के हमें मारेंगे। सारे चोर वहां से भाग गए। झूठे नाम लिए बूढ़े व्यक्ति ने तो चोर भाग गए कि नहीं? झूठे नाम लिए तो सच्ची के चोर भाग गए। और सच्ची राम नाम जपोगे तो जो अंदर चोर बैठे हैं वो नहीं भाग जाएंगे क्या? भाग जाएंगे। बस नाम में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं, काम करते रहो नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम बराबर करना है, काम करते रहो, नाम जपते रहो। मैया जी, आप लोग रोटी बनाते समय किसको याद करती हैं? काम बराबर, काम नहीं छोड़ना आपको, काम तो बराबर करना है और सारे काम करने हैं। काम करिए, घर का काम, पति की सेवा, बच्चों की सेवा, सास ससुर की सेवा, दुकान जाइए, फैक्ट्री जाइए, अपना जो काम है सबका काम करिए। लेकिन काम करते समय क्या करना है? भगवान का स्मरण करना है। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम बराबर करिए, लेकिन काम को करते समय आप बताइए, जब कोई काम करते हैं तो आपका दिल धड़कता है कि बंद हो जाता है? आप बिजी हैं काम धाम में तो दिल धड़क रहा है कि बंद है? धड़क रहा। ऐसी राम नाम भी चलने दो, ब्लड चल रहा है, पूरा दौड़ रहा है वो अपनी रफ्तार से। आप काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है, वो नहीं रुकता। वो रुक जाएगा तो हम रुक जाएंगे। काम करो, रोटी बनाओ, रोटी बनाते समय बनाते रहो रोटी और कहते रहो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दाल में छौंका लगा रहे हो, सब्जी में छौंका लगा रहे हो, सब्जी काट रहे हो, आलू काट रहे हो, बढ़िया काटो, पर कैसे? ये काम चल रहा है और ध्यान भगवान का है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय जय राम। कट जाएंगे तेरे कष्ट तमाम श्री राम जय जय राम। कट जाएंगे तेरे कष्ट तमाम श्री राम जय श्री राम जय जय राम। 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 हर काम को करते समय हम भगवान को याद करते हैं। श्वास चल रही है, हर श्वास में भगवान का नाम होना चाहिए। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। 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 मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की। कितनी बढ़िया बात कही है। मेरे मन की मैं जानूं और आपके मन की राम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। सांसों की माला में सांसों की सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 गाइए सभी लोग बोलिए। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। भगवान का नाम चलता रहे बस। आप चिल्लाते रहते हैं महाराज जी बड़े कष्ट में हैं, बड़ी तकलीफ है, बड़ा टेंशन चल रहा है, काम धाम कुछ बन नहीं रहा है, जितना पैसा आता है उससे ज्यादा चला जाता है। आपके घर में ना कीर्तन नहीं होता भगवान का, इसलिए ये आपदाएं आती हैं।
जैसे दीपक जलाने से, जैसे दीपक जलाने से सारा अंधकार खत्म हो जाता है, ऐसे ही संकीर्तन करने मात्र से, भगवान का नाम लेने मात्र से सारे जो दुखों का, कष्ट का जो अंधकार है वो अपने आप मिट जाता है। हमको भरोसा नहीं रहता ना, हम लोग भरोसा नहीं करते भगवान पर। विडंबना ये है। डॉक्टर पर भरोसा है पर भगवान पर भरोसा नहीं है। महाराज बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, तो भगवान का नाम क्यों नहीं जपते? भगवान का नाम कौन जपता है? जिसे भगवान पर भरोसा है। लेकिन भरोसा भी ना कभी कभी पकड़ता है, छोड़ता है, पर ऐसा वाला भरोसा है हम लोगों का। कभी भरोसा है, कभी छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। शास्त्रों में लिखा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का भजन विश्वास से नहीं, दृढ़ विश्वास से। विश्वास तो टूट सकता है, छूट सकता है, पर दृढ़ विश्वास से राम का नाम जपेंगे, कृष्ण का नाम जपेंगे तो आपका कल्याण होगा, सारे दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। जाप तो करें हम। अच्छा, आप हमारे कहने से एक काम कर लो, 15 मिनट आधा घंटा अपने घर में रोज कीर्तन किया करो। श्री राम जय राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कीर्तन किया करिए। आज हमारे समाज में, हमारे देश में परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं? हर घर में कारण है। कुविचार तो हैं घर में, कुसंस्कार तो हैं, पर संस्कार नहीं है एक भी। भाई झाड़ू ना लगाएं तो क्या होगा? घर रहने लायक रहेगा? ऐसे ही आपने क्या आध्यात्म की झाड़ू लेकर के क्या अपने अंदर के, अपने जीवन के कचरे को साफ किया है? यूपी में, बिहार में एक भजन गाते हैं, माताएं बूढ़ी बूढ़ी बैठी बैठी गाती रहती हैं। माताएं गाती हैं, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, मतलब अपना आंगन नहीं, मतलब साफ नहीं किया, झाड़ू नहीं लगाई। पहले साफ तो करो। आपके बच्चे दिन भर टीवी देखते रहते हैं, आपके घर में दिन भर टीवी का दुष्प्रभाव है, आपस में झगड़ा है, तनाव है, टेंशन है, ये दुष्प्रभाव आपके घर में ये भारी हो गए। आपके घर में कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है जो इनको नष्ट कर सके। उसके लिए संकीर्तन कहते हैं, जहां भगवान की कथा संकीर्तन होती है, संकीर्तन होता है, दूर दूर तक नेगेटिविटी जितनी होती है सब खत्म हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा जो होती है ना, सब खत्म हो जाती है। आजकल के बच्चे कथा भागवत से, कीर्तन भजन से दूर हैं, इसलिए बेचारे बड़े परेशान हैं। वो अपने फेसबुक व्हाट्सएप में मस्त हैं। खुश हैं वो।
अजामिल का उद्धार हुआ नाम लेकर। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। जीवन में कभी गुरु का अपमान मत करिएगा। इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। गुरु जी आए और इंद्र बैठे रहे। जब हमारे गुरुजन आए तो खड़े होकर उनका अभिवादन करना चाहिए। इंद्र बैठे रहे। गुरुजी को लगा चेला बड़ा हो गया है, गुरुजी चले गए। बाद में इंद्र को पश्चाताप हुआ, बहुत खोजा गुरुजी कहाँ हैं, गुरुजी कहाँ, पर गुरुजी मिले ही नहीं मिले। तब इंद्र स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, राधा रानी लागे कम दे पद महापद गैन्द्र पृष्ठे धरारि चरमा सिगदे सुचापा पाषाण दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहो जले सुमां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। इंद्र ने नारायण कवच की दीक्षा ली, बड़े प्रसन्न हो गए, बलवान हो गए और उन्होंने दैत्यों का दमन कर दिया। इंद्र ने विश्वरूप से कहा, गुरुदेव आप हमारे लिए एक यज्ञ करो। गुरुजी बोले ठीक है। यज्ञ किया। विश्वरूप ने, चूंकि वो विश्व को एक ही रूप में देखते थे, उनकी नजर में ना कोई दोस्त था ना दुश्मन था, तो उन्होंने राक्षसों को भी आहुति दे दी। इंद्र को बुरा लगा कि हमारे गुरु ने राक्षसों को आहुति क्यों दी। इंद्र ने वज्र से अपने गुरु विश्वरूप का सर काट दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांटी। पहली हत्या स्त्रियों को दे दी। स्त्रियों को जो रजस्वला 7 दिन का जो अपवित्रता होती है, विशेष 4 दिन की, ये इंद्र की दी हुई ब्रह्म हत्या है। दूसरी हत्या दे दी वृक्ष